न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल मीन्स उसको उसका जो इफ़ेक्ट है, चाहे वो एसिड का इफ़ेक्ट हो चाहे बेस का इफ़ेक्ट हो, उसके इफ़ेक्ट को वो कैंसिल कर देते हैं। और इन दोनों को मिक्स करने पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो होते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो इस टॉपिक के अंदर हम हमारे डेली लाइफ के अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हम अलग अलग जगह पर फॉलो करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज़ इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड इन आवर स्टमक। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड किल जर्म्स। हमारे जो स्टमक होता है वो उसके अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा था, वो क्या होता है? वो होता है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl भी बोलते हैं। ये हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये हमारा जो फूड हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में और उसके साथ जो भी जर्म्स अगर हमारी बॉडी के अंदर गए हैं तो उनको भी किल करता है। व्हेन अ पर्सन ओवर ईट्स, टू मच एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन हिज एर और हर स्टमक। जब कोई पर्सन ओवर ईट करता है, ओवर मीन्स जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना खाए, तो उसके बॉडी के अंदर, उसके स्टमक के अंदर ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है। दिस कॉजेज इनडाइजेशन, और उससे इनडाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है। टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड फॉर्म्ड इन द स्टमक, एंटी एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टेकन। ये जो एक्स्ट्रा एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है ओवर ईटिंग के कारण, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम एक एंटी एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको लिया जाता है ताकि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। तो अब ये जैसे एसिड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस यूज़ करेंगे। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एक बेस है, ये एक बेस होता है जिस उस बेस का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिक्विड का। नेक्स्ट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। फार्मर्स यूजुअली नीड टू चेंज द नेचर ऑफ सॉइल सो दैट देयर क्रॉप्स कैन ग्रो वेल। फार्मर्स जो होते हैं उनको उनकी जो सॉइल है, सॉइल का भी एसिडिक या बेसिक नेचर होता है, तो उनको कई बार ज़रूरत पड़ती है कि उनकी जो सॉइल है उसका वो नेचर चेंज करे ताकि उसके अंदर जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, इट इज़ न्यूट्रलाइज बाय एडिंग अ बेस लाइक स्लेक्ट लाइम एंड क्विक लाइम। अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर क्या कर दिया जाता है? बेस ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि स्लेक्ट लाइम या क्विक लाइम। और दूसरी तरफ अगर मान लो सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है, इट इज़ ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर विच रिलीजेज एसिड्स। दिस हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द बेसिक सॉइल। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट से जो हम ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है सॉइल में, जिससे कि एसिड रिलीज होता है एंड द सॉइल विल बी न्यूट्रलाइज्ड। थर्ड इज इन ट्रीटिंग एन आंट और बी स्टिंग। आंट एंड बी स्टिंग, जब मक्खी मधुमक्खी या चींटी काट लेती है तो उसको हम बोलते हैं बी या आंट स्टिंग। द स्टिंग ऑफ एन आंट एंड बी इज एसिडिक एज इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। ये जो स्टिंग होता है उसका, उनका जो डंक होता है आंट और बी का, वो एसिडिक होता है नेचर में क्योंकि उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। The pain caused due to an ant sting or bee sting can be neutralized by using basics like baking soda solution and also called sodium bicarbonate or calamine lotion. अब जब वो हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या करेगी? हमारी स्किन के ऊपर एसिड रिलीज़ करती है जिस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। अगर उस एसिड के ऊपर हम कोई बेस लगा दें जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग एसिड सॉल्यूशन, तो उससे क्या होगा? हम ये बेस लगाएंगे तो एसिड का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें जो पेन कॉज हो रहा है वो कम हो जाएगा। यहाँ आपको एक डायग्राम भी गिवन है कैलेमाइन लोशन का, जिंक कार्बोनेट है ये,
ये बी स्टिंग का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फोर्थ इज इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट। सम फैक्ट्री वेस्ट कंटेन हार्मफुल एसिड्स। कई जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसके अंदर हार्मफुल नुकसानदायक एसिड्स होते हैं। इफ़ दीज आर अलाउड टू फ्लो डायरेक्टली इनटू रिवर्स और लेक, द एसिड्स में हार्म द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर हार्मफुल एसिड्स होते हैं, अगर हम उसको डायरेक्टली रिवर्स या लेक्स में फ़्लो करने देंगे तो उसमें जो एसिड है वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको हार्म करते हैं। टू अवॉइड दिस वेस्ट आर यूजुअली ट्रीटेड विद द बेस। तो इस एसिड का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे उसके साथ बेस मिला दिया जाता है ताकि वो हमारी एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं करे। इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ द बिट्स ऑफ फूड रिमेन बिटवीन आवर टीथ। अगर हम हमारे टीथ को ढंग से ब्रश नहीं करेंगे तो जो फूड के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पीसेस, वो हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं। बैक्टीरियाज अटैक दिस लेफ्ट ओवर फूड एंड मेक एसिड। तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इस लेफ्ट ओवर फूड को अटैक करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दिस एसिड इज कॉज ऑफ टूथ डिके। और इसी एसिड के कारण हमारे जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं। Toothpaste are basic in nature and neutralizes this acid and thus help in preventing tooth decay। तो हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं उसके वो नेचर में बेसिक होते हैं। ये हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर रहा है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई डेंटिस्ट एडवाइज अस टू ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। इसीलिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमें एडवाइस करते हैं कि हमें दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए। Fill in the blanks. The reaction between an acid and base is called neutralization reaction. When an acid reacts with a base completely, salt and water formed. The active component of an antacid is a base. We apply on the skin at the bee sting site baking acids solution. If the soil has become too basic, we add organic matter. So read this chapter 2 to 3 times and do exercise of this chapter in your book and question answers in your notebook. Thank you.